नमस्कार दोस्तों। समय पलट चुका है। अब तुम्हें इस एक गद्दार से बचकर रहना है। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही सुना। यह एक गद्दार जो तुम्हारे घर में ही यूं कहे तो तुम्हारे सामने ही बैठा है। बस देर है तो तुम्हें उसे पहचानने की। क्योंकि दोस्तों, यह गद्दार कोई और नहीं, तुम्हारा कोई अपना ही है। जिसे तुमने अपना समझा, वही आज तुम्हारे विनाश का कारण बनने जा रहा है। पीठ पीछे वार करने वाला कोई और नहीं, वह है तुम्हारा अपना। वो जिसे तुमने भरोसे की चाबी दी थी, उसी ने अब ताले की जगह तुम्हारे भाग्य को तोड़ने की साजिश रची है। अब खेल पलट चुका है। अब समय की चाल बदल चुकी है। और यह बदलाव किसी आम इंसान के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जिनका जीवन अब न्याय के कटघरे में खड़ा है। जो लोग आंखों में देखकर झूठ बोले, पीठ पीछे गड्ढा खोदे और सामने आने पर मुस्कुराकर कहें, मैं तो तेरे साथ हूं, अब वह खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि यह समय नफरत की आग से नहीं बल्कि धोखे की राख से जलाया जा रहा है। इस बार वार भीतर से होगा, उस जगह से जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसे तुम दोस्त समझकर अपने दुख साझा करते थे। वो आज तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है। और अगर अभी भी तुमने आंखें बंद रखी तो अगला झटका ऐसा लगेगा कि फिर कोई बचाने नहीं आएगा। क्योंकि दुश्मन अब सीधा नहीं आएगा, वह तो दोस्त के चेहरे में ही आ चुका है। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिन्हें समय ने चेतावनी दी है। तो 1 सेकंड लगेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है। अब सवाल यह नहीं कि कौन तुम्हारा दुश्मन है। सवाल यह है, क्या तुम पहचान पाओगे उस चेहरे को? क्या तुम समय से पहले वह खेल समझ पाओगे जिसमें हार सिर्फ तुम्हारी लिखी गई है? याद रखना, जब कोई अपना चोट देता है तो घाव बाहर नहीं, आत्मा पर बनता है। और यही आत्मिक घाव तुम्हें कमजोर बना सकता है, या फिर तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी जगा सकता है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को छोड़ने से पहले जरा अपने आसपास नजर घुमा कर देखो। कोई है जो दिखता तो अपना है, लेकिन उसकी नजरें तुम्हारी हार पर टिकी है। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह बात सच है, तो इसका मतलब यह कार्यक्रम तुम्हारे लिए बना है। अब सिर्फ देखना नहीं है, अब अपने जीवन की रक्षा खुद करनी है। इसलिए आज ही उस विश्वास को दोबारा परखो। उन चेहरों को दोबारा पढ़ो जिन्होंने अब तक सिर्फ मुस्कुराकर झड़ दिया है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यह बात किसी अपने तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे तय करेंगे कि तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा या मिटाया जाएगा। तुम अभी भी सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारा अंत अब भी नहीं आया। लेकिन एक और बात ध्यान से सुन लो। अब जितनी भी सांसें बची हैं, वह कीमती है, क्योंकि अगला धोखा अब भीतर से नहीं, ऊपर से आएगा। वह शक्ति जो अब तक चुप थी, वह अब जाग चुकी है। हर वो कर्म जो तुमने किया, उसका हिसाब शुरू हो चुका है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जो होगा वो बिल्कुल सटीक और तगड़ा होगा। और सबसे पहले गिरेंगे वो लोग जो दो नाव में सवारी कर रहे थे। वो जो सामने नम्र थे, लेकिन पीठ पीछे झर उगलते थे। वह जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे और तुम्हारे दुख पर जश्न मनाते थे। अब वक्त है उस न्याय का जिसका फैसला देर से होता है, लेकिन जब होता है तो धड़ाम से होता है। ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, जिसने तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया, अब उसी पर वक्त की गाज गिरेगी। लेकिन तुम्हें भी तय करना होगा, क्या तुम अब भी भरोसा करोगे उन पर जो तुम्हारा खून पीते आए हैं, या अब वक्त आ गया है अपनी आत्मा को, अपने कर्म को और अपनी सोच को साफ करने का। अब तुम दो रास्तों पर खड़े हो। एक तरफ वो अंधेरे लोग जो मुस्कुराकर छलेंगे, और दूसरी तरफ एक अग्निपथ जहां चलना कठिन है लेकिन मंजिल साफ है। अगर अब भी तुमने फैसला ना लिया, तो अगले ही मोड़ पर वक्त खुद तुम्हारा फैसला कर देगा, और वह फैसला तुम्हारे हक में हो या खिलाफ, यह इस पल पर निर्भर है। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हो, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो। अब इस पल अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ,
ताकि जब अगला इशारा मिले तुम उसे मिस ना कर सको, क्योंकि अगली बार चेतावनी नहीं मिलेगी, सीधा झटका लगेगा और उस वक्त तुम अकेले होगे। ध्यान रखना, अब जो भी तुम्हारे आसपास है वह या तो तुम्हारा रक्षक है या तुम्हारा विनाशक, मगर फर्क समझने का वक्त बहुत कम है। तो अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या कोई है जो दिखता तो अपना है, मगर उसकी नजरें अब भी तुम पर टिकी हैं, किसी और इरादे से। अगर उस चेहरे का नाम तुम्हें याद आ गया है तो देर मत करना, क्योंकि यह समय पलट चुका है। अब सिर्फ एक गलती तुम्हें अंधेरे में धकेल सकती है। और याद रखना, जैसे ही यह ज्योतिष कार्यक्रम खत्म होगा, तुम्हें एक काम करना है। अपने मन में आया पहला नाम लिख लेना, वही है जिससे तुम्हें खतरा है। बोलो, क्या अब तुम तैयार हो सच्चाई को देखने के लिए? क्या अब तुम समझ चुके हो कि खेल सिर्फ किस्मत का नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की चालों का है? तो अब चुन लो, सच का रास्ता या फिर अंधेरे का विनाशक जाल। आगे क्या होगा, यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। पर याद रखना, अब दोस्त नहीं दुश्मन सामने आएगा, और उस वक्त पलटवार मत भूल जाना जिसे तुमने बचाया था। वही अब तुम्हें मिटाने की कसम खा चुका है, जिसके लिए तुमने अपनी नींदें कुर्बान की थीं। अब वही तुम्हारे चैन के टुकड़े करने चला है। और सबसे भयानक बात यह है कि तुम्हें अभी तक एहसास भी नहीं है। तुम अभी भी उसे अपना मानते हो, लेकिन वो तो तुम्हें कब का गैर मान चुका है। अब तुम उसके लिए एक सीढ़ी हो जिस पर चढ़कर वह ऊंचाई तक जाना चाहता है। पर जब उसका काम पूरा हो जाएगा, वह तुम्हें इतनी बुरी तरह धकेलेगा कि तुम दोबारा उठ भी नहीं सकोगे। इसलिए चेतावनी है यह, अब भी वक्त है। आंखें खोलो, जिसके साथ बैठकर तुम खाना खाते हो वही तुम्हारे लिए झर मिला चुका है। जिसके सामने तुम रोते हो वही तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाता है। अगर अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो बस एक बार चुपचाप उसका चेहरा देखना, उसकी आंखों में झांकना, तुम्हें सारा जवाब मिल जाएगा। अब यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है, अब सोचो कि किसे सबसे पहले दूर करना है, क्योंकि यह वह समय है जहां एक गलती तुम्हारे सालों के संघर्ष को राख कर सकती है। और याद रखना, ये जो चालें चल रही हैं, ये सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए बनाई गई है। अब भी अगर तुम सच के साथ हो, अगर तुम इस चेतावनी को दिल से महसूस कर पा रहे हो, तो इस कार्यक्रम को यहीं मत छोड़ो। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वह सिर्फ एक बटन नहीं है, वह है अगली चेतावनी का दरवाजा। उसे अभी दबाओ, क्योंकि जब अगली बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक होगी तो शायद आवाज ही आखिरी हो। और एक बात, आखिरी वक्त तब तुम्हारे हाथ में नहीं है। या तो आज सच जान लो, या फिर कल पछताना भी तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हें मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वार उन्हीं पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हजम नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी, किसी के लिए वह जड़ बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य ने या बेहद नजदीकी किसी व्यक्ति ने हाल ही में किसी को कुछ देकर कोई काम करवाया है। हो सकता है वह नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री हो, पर उसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। और सिख रूप अकेलापन महसूस होना, यह सब किसी तांत्रिक चक्र का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें 3 घटनाओं के संकेत दे रहा हूं जिनसे तुम्हें पहले से सतर्क रहना है। एक रात के समय अचानक किसी पुराने रुए नाम से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास, यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास है, तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ना चाहती है। अब रुक जाओ और सांस लो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो तुम उस चेतावनी को रोक रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है। तो अभी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारे लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो, तुम्हें लग रहा होगा कि कोई क्यों न ऐसा करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे अस्तित्व पर हमला किया है, यह हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है। और अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ छीन जाएगा, रिश्ते, भरोसा, पैसा और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान। लेकिन रुकिए, उपाय है,
और बस बहुत कम है, यह प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा कैसे तुम उस दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो, और कैसे तुम एक ऐसी ढाल बना सकते हो जिससे कोई भी वार असर ना करे। लेकिन तुम्हारे आसपास मंडराती आएंगे कि वार शुरू हो चुका है। वन घर में लगातार चीजें गिरना या टूटना, चाहे कि तुम्हारे की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। दो, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात, यह इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। 3, मंदिर में घंटी की आवाज हल्की या गूंज विहीन लगना, मतलब तुम्हारे ईश्वर तक तुम्हारी पुकार हर शनिवार रात को बिना किसी को बताए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। जो घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है वहीं रुक जाती है। उपाय 2, नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर कहो, हे प्रभु, यह किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उलटी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही औरत का हाथ होता है। 11 जून की तारीख वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक ना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज ये कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमेक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है, सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वह समय आ रहा है जब यह छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घूमता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वह एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वह तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है।
क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह संकेत है कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो। और अब वह कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है। तुम्हारे पूर्वज, हाँ वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वह अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वह अदृश्य रक्षक बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो यह परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो वह रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह शब्द उस दरवाजे की चाबी है जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वह लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वह तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो आपकी जिंदगी में रोज दिखता है, लेकिन अब वही इंसान आपको अपने बस में करने की चाल चल रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर उसकी यह चाल कामयाब हो गई तो आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और आपकी पहचान सब कुछ छीन सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो जिस जाल में वह आपको फंसाना चाहता है, उसी जाल में वह खुद उलझ जाएगा। आज की यह जानकारी आपके लिए कवच बन जाएगी। लक्षण, संकेत, उपाय और बचाव सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाएंगे और कहेंगे, अब मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मां काली और मां भवानी के सच्चे भक्त हैं, एक बार जय मां काली और जय मां भवानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, क्योंकि आज जो उजागर होने जा रहा है वह किसी को भी हिला सकता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इस दुनिया में जितने लोग हमारे भले की सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसे होते हैं जो हमारी नाकामी में अपना सुख ढूंढते हैं। जब तक हम संघर्ष में होते हैं वो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, जैसे ही हमारी मेहनत रंग लाने लगती है, उनके भीतर की आग भड़क उठती है। वो लोग हमारी सफलता देख नहीं पाते और इसी जलन में वह तंत्र मंत्र, चाल छल और षड्यंत्र का सहारा लेने लगते हैं। जी हां, कई बार इंसान को गिराने के लिए लोग ऊपरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। अब समझिए, अगर कोई आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है तो उसके कुछ स्पष्ट लक्षण दिखते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति अचानक गड़बड़ाने लगेगी। आप खुद से अजीब हरकतें करने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रिश्तों की कद्र खत्म, किसी से लगाव नहीं। कुछ भी बोल देना और आपके अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि आप अचानक इतने बदल क्यों गए हैं। और हां, यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपके शरीर पर यह असर है तो समझ लीजिए कोई आपको अपने काबू में करना चाहता है। अब दूसरा बड़ा संकेत सुनिए। अगर आप बिना वजह बीमार पड़ने लगे, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगे, लेकिन इलाज का कोई असर ना हो, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि किसी ने आपके ऊर्जा क्षेत्र में गड़बड़ी की है। आपके भीतर जो शक्ति थी उसे कमजोर किया जा रहा है। तीसरा, बहुत ही खतरनाक संकेत। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बिना वजह सूखने लगे या कोई मरा हुआ पक्षी आकर, सामान्य ना समझिए, यह अशुभ संकेत है। प्रकृति आपको आगाह कर रही है, कुछ बहुत गड़बड़ है। और एक और बात, अगर आप या आपके करीबी किसी का स्वभाव अचानक ऐसा हो जाए कि वह सिर्फ खुद को ही सही समझने लगे,
दूसरों की परवाह ना करें और गलत को भी सही साबित करने लगे तो यह भी बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? तो इसका उत्तर भी आपके साथ है। हनुमान जी की शरण में चले जाएं तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी छल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा के कुछ अंश तो ऐसे हैं जो केवल मन में दोहराने मात्र से सारे दोष भाग जाते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो तो बस रोज सुबह यह 2 लाइनें मन में दोहराइए। ना से रोग हरे सब पीरा, जब में एक उपाय जरूर करें। एक नारियल लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमा लीजिए और फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। जिस भी नजर जा जानकारी को गुप्त रखें। हर किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं या क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि जो जलते हैं वही आपके सबसे बड़े खतरे हैं। और अंत में मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। यह रक्षा कवच बन जब बस में करने की कोशिश कर रहा है, वह खुद ली। और जय मां भवानी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जो चेतावनी आएगी वह और भी भारी हो सकती है। आपके माथे पर नींबू मार रहा है इस नाम का व्यक्ति। समय रहते आज की वीडियो को देख लीजिए, वह अगले 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, परंतु हमारा आपसे अनुरोध, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सबसे पहले मां कलयुग वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो यह सवाल उठता है कि हम ये कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है? आखिर चीज के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना, ध्यान से सुनिएगा। उसकी पहचान आपको करने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय बताएंगे, तो कृपया तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण हमारे घर हुआ है कि कोई पर नजर गड़ाए हुए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कराता है, सामान्यतः कि ऐसा देखा जाता है, आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही परिवार के जिस सदस्य नींबू मारा गया उस ले जाते हैं, परंतु कोई असर नहीं होता। ऐसे लक्षण आपने कभी देहात के लोगों पर बहुत ही ज्यादा पेशाब करते हैं कि यह तो दोस्तों कुछ लक्षण है, इससे है तो नकारात्मक से सुनिए। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोइए डाल दें, होती तो करते हैं मेरी सैलरी। और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोगों की बुरी नजर आपको जिंदगी में। का ध्यान रखें कि आज के जमाने के लोग खुद के दुख से दुखी नहीं, जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं, तो अपने जैसी हालत वह दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। इसलिए वह हर कोई तरीका आजमा सकते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह होता। दोस्तों, आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे किस तरह बचा, इससे बचने के उपाय में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और में जय माता दी लिखें। सबसे पहला उपाय दोस्तों, पिंजरे में आप अगर किसी भी पक्षी को ले जाते हुए कोई पक्षी पिंजरे में उन पक्षियों को लेकर उन्हें ढूंढ इस कार्य को करने से आपके ऊपर कर्ज हो बंद कर दिया हो, हर तरीके से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने घर में किसी पक्षियों को पिंजरे में रखा है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वह भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। इस उसे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर छोड़, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने समय आप जरूर सुनी होगी, हनुमान जी के भक्त, उन्हें कभी कोई चीज नहीं सकती। हनुमान चालीसा की पंक्ति कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान जी के भक्त होते हैं, उन्हें सब्सक्राइब कोई भी। इसलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने, और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार को पूरे दिन, शनिवार को चोला चढ़ाना। जी हां दोस्तों, यह सर्वोत्तम उपाय। अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वह कमा पर ना होकर खुद उस पर ही हो जाएगा।
बहुत जबरदस्त। और दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्तिगत बांधा लिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते, परंतु काम अंत समय में बिगड़ जाता। हम सोचते हैं कि इतना अच्छा चल रहा था, अंतिम समय में ऐसा क्या हो गया, तो नसीब ही खराब है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब लोगों की नीयत खराब स्कूल होता नहीं देख सकते। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। और व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है। जी हां, शाम को अपने सीरियल से 3 बार उतार लेना है, ऊपर से, और उसे दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा 3 दिन लगातार करना है। ये आराम नहीं मिल रहा है, ये काम नहीं बन रहा। सिर के ऊपर से वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला फलों का शानदार उपाय 5 या 7 तरह के फल और उनको ले जाकर मंदिर में रख पाना। भगवान शिव अपनी सहायता और बंधन मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा लगातार 5 मंगलवार गुरुवार करेंगे तो यकीन मानिए अच्छे परिणाम स्वरूप महसूस करेंगे। सब्सक्राइब संघ के लिए कभी भी श्मशान में जाने का मौका मिले तो है, तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे इफेक्ट हुए आना है। जी हां, जी की ओर बढ़ रहे हैं और सिक्के आपको पीछे फेंकने हैं। परंतु ध्यान यह रखना है कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपको दया सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। उपाय आप जरूर करके देख, एक और शानदार उपाय। जी हां दोस्तों, यह सबसे और भी ज्यादा सरल है। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप पर किसी की नजर है, नकारात्मक प्रभाव किसी ने कुछ नींबू घर के प्रति, तो दोस्तों हल्दी शंख रत्न बांधा, श्रीफल एकाक्षी नारियल के इन अधिक वह आंकड़े का पौधा, यह बहुत चमत्कारिक जिस घर में लगा होता है, वह किसी में का तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता। तो हमारी भी आपको सलाह, अपने घर के बाहर एक आंकड़े का पौधा आप जरूर लगाएं। नकारात्मक प्रभाव घर के अंदर छूने का प्रयास नहीं करें। तो मिथुन राशि, आज की वीडियो में हमने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कुछ बातें, दोस्तों मैं इस बात को लेकर 100% गारंटी के साथ कहता हूं। अब अपने प्रेम जीवन को लेकर कई बार आपको धोखा मिला है। कई बार आपके साथ जो कार्य प्रेम जीवन में होने की संभावना थी, वही कार्य आपके हाथों से बिगड़ गया है। कई बार आपके दिल के चकना भी हो गए हैं। लेकिन इस अवधि समय में, इस समय आपके जीवन पर प्यार का गहरा असर रहेगा और इस समय आपको पूरी तरह से प्यार के मामले में आपको जीत और सफलता मिलने वाली है दोस्तों। और हम आप सभी से एक बात और कहना चाहती हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम इस वीडियो में आपको आपके लव लाइफ के बारे में बताएंगे और दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि इस समय आपके साथ कौन सा प्रेम का फूल खिलने वाला है। दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं और आपके साथ इस समय क्या बवाल मचने वाला है 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो को आप बीच में छोड़कर कहीं मत आइएगा। आज की इस वीडियो को आप चुपचाप शांतिपूर्वक से देखें, अंत तक आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 24 घंटे के अंदर, यानी कि आने वाले मात्र 24 घंटे के अंदर आपको सबसे बड़ी जीत आप हासिल करने वाली है, जहां आपके प्यार पर फूल भी बारिश होंगे। दोस्तों, सारी जानकारी और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे इस समय आपका प्यार का फूल कैसे खिलने वाला है। तो दोस्तों, पहले आपको यह बता दें कि 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन पर क्या बदलाव होने वाली है। तो दोस्तों, सचमुच में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस राशि की किस्मत चमकने वाली है। 24 घंटे के अंदर आपको कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और नौकरी में आपकी योजनाएं सफल होगी। आपके धन के सम्मान में वृद्धि होगी और कारोबार में आपको अचानक रुका हुआ धन मिलने से आपको अधूरे पड़े जरूरी काम पूरे हो सकती है। दोस्तों, जैसे आपके जीवन में कुछ अधूरा कार्य पड़ा हुआ था, वह कार्य पूरा हो सकता है। इस समय आपका रुका हुआ धन आपको मिलने वाली है। इस राशि के जातकों के लिए रुपए और पैसे के मामले में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ चुनौतियों का सामना आपको 24 घंटे के अंदर करना होगा।
लेकिन आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। स्वयं भगवान शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब कर चुका है। दोस्तों, तभी आपके प्यार का फूल खिलेगा। बड़ा बदलाव आपके साथ होने वाली है। बड़े बवाल आपके साथ मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस राशि वालों के लिए यह 24 घंटे का समय भगवान शनिदेव माता रानी के आशीर्वाद से यह दिन करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको लाभ होगा और सम्मान भी मिलेंगे। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। पुराने दोस्तों से आपको मदद मिलेगी और नए दोस्त भी बनेंगे। जीवन साथी के परिवार से भी सम्मान आपको मिलेगा और यह 24 घंटे के अंदर और ये जो समय है आपके लिए आनंददायक और लाभदायक समय रहेगा और आपके लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए ये जो समय है आपके साथ जो चमत्कार होगा, यही साथ साथ में आपको तरक्की के योग बन रहे हैं। इस राशि वालों के लिए यह दिन शुभ साहस से काम करने से अच्छा लगेगा। इसमें आप जो भी काम करेंगे उस कार्य में मन लगाकर उत्साह से काम करें तो आपके लिए अच्छा लगेगा। आपको हर कार्य में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। इस राशि के जो जातक हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी की सेहत कुछ बिगड़ सकती है जिससे परेशानी होगी। बेफिजूल खर्चे भी हो सकती हैं। मैंने आपको कहा था कि को लेकर आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का भला के बारे में सोचेंगे लेकिन लोग आपकी बातों को गलत समझेंगे। दोस्तों, इसीलिए आपको बता दें कि इस समय आप अपने जीवन में सावधानी पूर्वक से कार्य करें। लोगों की यदि आप भला सोचेंगे तो लोग आपकी बातों को गलत समझेंगे। व्यापार में धन लाभ होगा और आपको तरक्की हासिल होगी। इस राशि के जो जातक हैं, यदि आपका अपना व्यापार है तो आपके व्यापार से आपको इस समय धन लाभ होगा। इस राशि के जो जातक बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है, लेकिन आपको रोजगार पाने के लिए आपको कुछ भागदौड़ करनी होगी। दोस्तों, विदेश में रहकर यदि आप पढ़ाई करना चाहती हैं तो 24 घंटे के बाद आपके पढ़ाई पर आपका मन लगा रहेगा और इस समय आपके जीवन में महा अद्भुत बदलाव होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लॉटरी खेलते हैं, यदि आप लॉटरी और का कब्बार से जुड़े हुए हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बिल्कुल सावधान रहना होगा। लॉटरी में यदि आप अपने हाथ को आजमाते हैं तो स्वयं आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। अगले 24 घंटे के अंदर आप अपनी किस्मत को आजमा सकती है लॉटरी के क्षेत्र में। दोस्तों, इस राशि वालों के लिए यह जो समय है बहुत ही खास समय माना जा रहा है। अधिकार और संपत्ति में वृद्धि होगी। दूसरों की आप मदद करेंगे और बुजुर्गों की सेवा भी आप करेंगे। अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखेंगे जिससे आपको लाभ होगा। नए काम में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना है तो ऐसा करने के लिए भी यह दिन शुभ है। आपके धन में वृद्धि होगी और भाग्य का पूरा साथ आपको इस समय मिलने वाला है और आपकी कुंडली में जहां आपके प्रेम जीवन में खुशियां लाएंगे, वहां आपकी कुंडली में हर्षण यज्ञ निर्माण दोस्तों हर्षण यज्ञ से आएगी। इस राशि की लव लाइफ में खुशियां डेट पर जाने का भी आपका बनेगा। प्लान सिंगल जातक से लेकर शादीशुदा कपल के लिए यह दिन प्यार और रोमांस के मामले में बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन शादीशुदा जातकों के लिए 24 घंटे के अंदर आपका जीवन साथी का सेहत बिल्कुल बिगड़ सकता है। जी हां दोस्तों, अब उनकी सेहत को लेकर तुम्हें एक बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसका एक ही उपाय है कि स्वस्थ भोजन अपनी पत्नी को करवा, अन्यथा सेहत को लेकर एक बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो तुम्हें बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो रोजाना तुम्हारे लिए मैं लाता रहूं। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।